दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है पुराने खत और बरसात। मसूरी की पहाड़ियों पर बरसात का मौसम अपने साथ एक सन्नाटा ले आता था। कोहरा ऐसे लिपट जाता था मानो पहाड़ों ने चादर ओढ़ ली हो। उस सुबह जब मैं छोटी सी डाकघर की सीढ़ियों पर बैठा था तो बूंदों की आवाज़ के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वही पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें सर्दियों की कहानियां सुनाती हुई लगती थीं। तभी दरवाज़ा खुला और बाबू साहब, डाकघर के कर्मचारी, ने सिर पर कागज़ की एक पुरानी फाइल रखते हुए कहा, अरे राहुल, आज तो तुम्हारे पिताजी का खत आएगा, पर देखना यह बरसात कब रुकती है। मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया। पिताजी शहर में ही थे, पर उनके खतों की महक यहाँ की हवा में भी घुली रहती थी। तभी मेरी नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो हर सुबह एक नीली छतरी के सहारे डाकघर आता था। उसकी आंखों में एक प्रश्न था और हाथ में हमेशा एक पुराना लिफाफा। आज मैंने हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया, क्या आप किसी का इंतज़ार करते हैं? वह धीरे से बेंच पर बैठ गया। 70 साल पहले उसने कहा, मेरी बहन ने मुझे आखिरी खत लिखा था। वह दार्जिलिंग चली गई थी शादी के बाद। उसने कहा था भैया जल्दी मिलेंगे, पर बरसात ने सब रास्ते बंद कर दिए। उसने लिफाफे को सहलाते हुए कहा, हर साल इसी मौसम में मैं उसका जवाब देने आता हूँ, शायद कोई खत। मैं चुप रहा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि बारिश की बूंदें भी धीमी पड़ गईं। तभी बाबू साहब ने अंदर से आवाज़ दी, राहुल, तुम्हारा खत आया है। मैंने उसे लेते हुए देखा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक चमक थी, मानो वह भी किसी आशा से भर गया हो। पर जब बाबू साहब ने सिर हिलाया तो वह धीरे से उठा और छतरी के नीचे खोया सा चल दिया। शाम को जब मैंने पिताजी का खत खोला तो उसमें एक सूखा गुलाब रखा था। बाहर बारिश थम चुकी थी और पहाड़ों से उतरती धुंध में मुझे वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे बैठा अपना लिफाफा जमीन में दबा रहा था। शायद उसने अपनी कहानी को बरसात की धरती को सौंप दिया था। कई साल बीत गए, पर मैं आज भी उस नीली छतरी और 70 साल पुराने इंतज़ार को भूल नहीं पाया। कभी कभी लगता है डाकघर की उस पुरानी बेंच पर कोई और बैठा होगा, शायद बरसात का कोई नया सफ़र शुरू होने का इंतज़ार करते हुए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। धन्यवाद।